नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत कम स्पेस, जिनके पास लिमिटेड स्पेस रहता है और कई बार उसको बेड की भी रिक्वायरमेंट रहती है, तो ऐसे लोगों के लिए एकदम परफेक्ट मैच रहता है। ये अगर देखेंगे 2 लोगों की सिटिंग एरिया है और जब आप लेटना चाहें तो आराम से एक लोग आराम से लेट सकता है। अंदर की आप बात करें तो 42 इंच बाई 72 इंच आपको स्पेस मिलता है। यानी जिस तरीके से एक छोटा बेड होता है उसी तरीके का आपको स्पेस में मिलता है। 3 फोल्ड में खुलता है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। एक बार सुरेश आप दिखा दीजिएगा, फिर इसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करते हैं। अगर फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो ये 2 कॉम्बिनेशन में बनाया हुआ है और ज़्यादातर हमने एक ही कलर यूज किया हुआ है और 2 ये पिलो हैवी है। अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे, क्योंकि स्पेस बहुत कम, जितना आपको हैंडल दिख रहा है इतना ही स्पेस लेता है, जैसे कि 2 सीटर के तरीके। पर अगर हम सोफ़ा कम बेड बनाते हैं और इसका जो इसमें खास बात ये है कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, जहाँ आपको फोल्ड करना है वहाँ आराम से ये रुक जाता है। जहाँ पे हमने रोक दिया वहीं पे रुक जाएगा। अगर इसको हम पूरा अंदर तक ले जाएंगे फिर उसके बाद पीछे ले जाएंगे तो ये पूरा बेड के तरीके पीछे चला जाता है। इसमें हमें आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसमें फिटिंग बेस होता है वो जितनी रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके आगे वाला अगर हम पार्ट खोलेंगे, आराम से आगे आ गया, फिर इसको कोई भी छोटा बच्चा भी चाहे तो आराम से इसको निकाल सकता है। इस तरीके से ये बेड बन जाता है, तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है आपको अगर आप देखेंगे, क्योंकि नीचे भी फिटिंग बेस है और ऊपर भी है। ज़्यादा वेट भी नहीं रहता, लाइट वेट में रहता है। आराम से इसको इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे आपको कम स्पेस में रिक्वायरमेंट है। आप देखेंगे फ्रंट में, अगर आप देखोगे ये वाला जो ऑर्डर है, बाकी हमने प्लेन यूज किया है। आप इसमें ओवरऑल देखोगे, हैंडल के अपर पार्ट में भी देखेंगे प्लेन यूज किया है फैब्रिक। केवल हमने क्रीम कलर, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सिलाई का वर्क दिया है, 10 mm में हमने कंप्रेस करके सिलाई किया है, जिससे कि इसका लुक अच्छा लगे अगर आप फ्रंट में देखेंगे। और इसी तरीके से आप सुरेश आगे आ जाइएगा। इसको अगर आप दिखाओगे, इसमें भी हमने, क्योंकि हमने सेम पैटर्न में वो लगे, इसमें भी आप देखेंगे लुक थोड़ा अच्छा आ रहा है। और ऊपर में हमने सेम कलर रखा है, जिससे कि वो दिखने में अच्छा लगे। अगर हम फिटिंग की बात करें, जैसे कि मैंने बताया, इसको आप जहाँ रुकना चाहो, इस पार्ट में रुकना चाहो तो इस पार्ट में रुक जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कई बार आप टीवी देख रहे हो, आपको पीछे लेटना है, मोबाइल चलाना है, तो ये जितनी आपको ज़रूरत है, जैसे कि गाड़ियों में होता है उसी तरीके से आप यहाँ पर रुकना चाहो यहाँ पर रुक जाएगा। अब जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी तरीके से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये अंदर भी चला जाता है। अगर आप देखोगे इस तरीके से हल्के से आप पुल करते हो, क्योंकि एक आता है जिसमें आपको मैट्रेस फोल्ड करना है, इसमें मैट्रेस फोल्ड करने के लिए आराम से एक हाथ से भी आप अंदर करोगे, एक हाथ से भी अंदर हो जाता है। अब इनसे बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। बहुत ज़रूरी है स्ट्रक्चर और फिटिंग, 2 चीज़ है, क्योंकि उसी में पूरा फिर वेट, क्योंकि लंबा रहता है। अगर आप दिखा दीजिए सुरेश, ये अभी बन रहा है, ये भी सोफ़ा कम बेड ही है। इसमें अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो इसमें जो हमने प्लाई का इस्तेमाल किया है, ये वाली आप प्लाई देखोगे, ये 18 mm की प्लाई है, पर इसके नीचे भी ये वाला जो बेस रहता है ये मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने सागौन का इस्तेमाल किया गया है। और ओवरऑल देखेंगे पीछे हमने बैक में, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हमें स्ट्रेंथ की ज़रूरत कम रहती है, क्योंकि मेजर जो आपका वेट आएगा वो इसी पार्ट पे आएगा, तो ये पार्ट मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसमें अगर हम देखेंगे कि अगर आप चढ़ भी जाते हो कोई फ़र्क नहीं है, आप कितना ही आप जंप करिए, क्योंकि इसमें जो फिटिंग बेस पूरा ही लकड़ियों से फिल किया हुआ है। और फिर जो मेजर जो लकड़ी यूज की है, वुडन का पार्ट यूज किया है, वो सागौन का यूज किया गया है। और आगे वाला जो मैं बात कर रहा था, ये देखिए, ये वाला जो स्लोप है, अब इसमें क्या होता है, सेंटर में आता है तो इसका भी आपको पूरा सपोर्ट मिलता है। अब मार्केट में जो आपको निकलता है जिसमें आपको गद्दे रोल करने पड़ते हैं, इसमें वो मैट्रेस रोल नहीं करना है। और इसकी स्ट्रेंथ वाइज भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये फिटिंग आती है। इप्को कंपनी की इसमें आपको फिटिंग मिलती है, जिसमें कि 7 साल कंप्लीट आपको गारंटी मिलती है। आर्टिकल में अलग अलग है, आप जिस तरीके का आप फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। अगर बेसिक की बात करें तो 24,000 से स्टार्ट हो जाता है। आप प्रीमियम में, अल्ट्रा प्रीमियम में जाएंगे तो वो आपका 50,000 के ऊपर भी जा सकता है। बहुत कम, जैसे ये छोटा सा आर्टिकल बना हुआ है, अगर हम इसकी बात करें पर्टिकुलर, ये अभी 36,000 का बना हुआ है। कॉस्ट बढ़ने का रीज़न वही रहता है कि फैब्रिक उन्होंने अपने हिसाब से यूज कराया, फॉर्म अपने अच्छा यूज कराया। और स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है।
बेसिक में भी आप कभी बनवाते हैं या कोई बनाता है तो ये वाला जो एरिया है जिसमें कि हमें वेट पड़ता है, क्योंकि जब भी कोई बैठेगा, मान लीजिए 2 लोग बैठते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए किसी के 100 केजी है, तो यानी 200 केजी आराम से वो वेयर कर सके, तो इसलिए इसकी स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़रूरी है। कोई जंप भी करता है, छोटे बच्चे कई बार जंप करते हैं, वो स्वाभाविक भी है क्योंकि हम खेलते हैं। अगर कोई हैंडल पे भी खड़ा होता है तो स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि अगर कोई हैंडल पे खड़ा होता है तो उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे। तो अभी हम इसी को रैप अप करते हैं। अगला जब वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो सोफ़ा कम बेड है प्लस उसमें स्पेस भी है, एल शेप में बना हुआ है, उसको हम कवर करेंगे कल। अभी के लिए नमस्कार।